हेलो पीपल। आज का मेरा टॉपिक है टिश्यू। आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो टिश्यू कैसे बनती है? तो बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनती है, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनती है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनती है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल क्या होती है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, किसी भी लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। नेक्स्ट, टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स के ग्रुप जिसका सारा फंक्शन सिमिलर होता है, उसे टिश्यू कहते हैं। ऑर्गन फॉर्म्ड बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू, जो 2 या 2 से अधिक प्राइमरी टाइप टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनती है। ऑर्गन सिस्टम, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी। ऑर्गन्स का वह ग्रुप जो मिलकर काम करती है, बट उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उनका एक अपना अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है बॉडी में, तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाती है। टिश्यू, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एज अ ह्यूमन आर मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी का वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो सेल्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स, जिसे टिश्यू कहते हैं, उससे बनी होती है। वर्किंग टुगेदर इन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक साथ काम करती है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। द ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज एंड फंक्शन। टिश्यू को उसके साइज और फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। और स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। नंबर 1 epithelial tissue, number 2 connective tissue, number 3 muscular tissue and number 3 nervous tissue। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे epithelial tissue। So these tissue cells are single layer और double layer। epithelial tissue के cells जो होते हैं वो single layer या double layer वाले होते हैं। And one of the 4 basic types of animal tissue means human tissue, that lies the cavity and surface of structure throughout the body। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सेल्स की कैविटी के सरफेस पे पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स। एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन अ कंटिन्यूअस शीट। सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के एकदम क्लोज होते हैं। द सेल्स आर लाई ऑन बेसमेंट। ये जो आपको ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसमें जो ये रेड कलर का है, ये बेसमेंट, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करती है। एपिथेलियल टिश्यू हैज़ नर्व सप्लाई बट नो ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू में नर्व सप्लाई होता है, बट उस नर्व में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो इसे नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? तो उसे नरिशमेंट इसके नीचे, मान लिया जाए बेसमेंट है, वो बेसमेंट 2 सेल्स को एक दूसरे से अलग करती है। तो इसके नीचे अगर मान लिया जाए कनेक्टिव टिश्यूज़ है, तो उस कनेक्टिव टिश्यू में नर्व सप्लाई होते हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई भी होती है। तो उस कनेक्टिव टिश्यू से उसे नरिशमेंट मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस होते हैं बहुत सारे, तो उसको हम उनके क्या क्या फंक्शंस है? तो उनका पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, कवर द होल बॉडी सरफेस एंड डिफेंड आवर बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू हमारे होल बॉडी को कवर करते हैं एंड हमारी बॉडी को डिफेंड भी करती है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी को अब्जॉर्ब भी करती है। कैसे? तो एपिथेलियल टिश्यू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। एपिथेलियल टिश्यू न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर भी अब्जॉर्ब करती है हमारे बॉडी के अंदर। सिक्रेशन, सिक्रेट एंजाइम, सलाइवा, हार्मोन, स्वेट एटसेट्रा। एपिथेलियल टिश्यू में सिक्रेशन भी होती है। क्या सिक्रेशन होती है? तो एंजाइम्स की सिक्रेशन, सलाइवा, हार्मोन्स एंड स्वेट एटसेट्रा। नेक्स्ट, सेंसेशन। एपिथेलियल टिश्यू में सेंसेशन भी होती है। सेंसेशन क्या है? तो एपिथेलियल टिश्यू ऑफ नोज, आईज, ईयर्स, टंग
हैज सेंसरी रिसेप्टर्स। हमारे नोज, आईज, ईयर्स, टंग, जो भी सेंस ऑर्गन्स है उसमें एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज हम जो फील करते हैं उससे वो समझ कर हमारे माइंड ब्रेन तक पहुंचाती है, उसे ब्रेन से कनेक्ट करवाती है और फिर हम जो फील करते हैं उसे उस काम को कर पाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को सेंसेशन भी कहते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स होती है। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यूज क्लासिफाइड इन 2 टाइप। एपिथेलियल टिश्यू को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। पहला सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इसे सिंपल भी कहते हैं या सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कहते हैं। दूसरा स्ट्रेटिफाई, जिसे सेवरल लेयर ऑफ सेल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल लेयर ऑफ सेल्स क्या होती है। तो द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आर इन आइडेंटिकल सेल। सिंपल लेयर सेल जो होती है, सिंगल लेयर सेल, वो आइडेंटिकल सेल होती है। ये सारे सेल्स एक ही तरह के होते हैं। इट इज फाउंड इन प्लेस वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेटरी सरफेस। ये उस प्लेस पे पाई जाती है जहाँ पे अधिकतर एब्जॉर्प्शन और सेक्रेट होता है। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू शेप विच डिफर अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इस तरह के सेल्स को उसकी फंक्शन के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। और दिस टिश्यू आर टॉल विच इज़ मोर एक्टिव। ये टिश्यू ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल या सिंगल लेयर सेल ज़्यादा लंबी जो दिखती है, जिस इसका मतलब वो टिश्यू ज़्यादा एक्टिव होती है, या फिर जो टिश्यू ज़्यादा एक्टिव होती है वो ज़्यादा लंबी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट, stratified, several layer of cell. So the stratified epithelial is multi-layer of cells of various shape. Several layer of cells में cells बहुत तरह के होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं और शेप्स भी इनका अलग अलग होता है, ये सेम आइडेंटिकल नहीं होती है। इट प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर टेयर। और इसका कार्य क्या होती है, ये हमारे बॉडी के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को रिपेयर करती है जहाँ वेयर और टेयर होती है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स के टाइप्स, तो सेल्स के 3 टाइप्स है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो स्क्वेमस क्या होती है, दिस टिश्यू सेल्स आर फ्लैट एंड थिन टाइप ऑफ सेल। स्क्वेमस जो होती है वो फ्लैट और थिन टाइप के सेल होते हैं। क्यूबॉइडल, हाइट एंड विड्थ ऑफ दिस सेल इज अप्रोक्सीमेटली सेम इन सेल। इनका जो हाइट और विड्थ होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है और इसे क्यूब सेल भी कहते हैं। कोलमनर, दिस टिश्यू सेल्स आर टॉलर देन वाइडर। ये टिश्यू सेल जो होती है वो इनका चौड़ाई से अधिक लंबाई होता है और ये सेम होता है।